हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के साथ। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है या कब किस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। इफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, तो उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। मतलब अगर किसी फोर्स के द्वारा किया गया काम अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ओके, या दूसरी सेंस में भी हम कह सकते हैं इसको कि इफ वर्क डन अगेंस्ट सम फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स की ये डेफिनेशन है। इफ वर्क डन बाय फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। इसका जो एग्जांपल है, इसका एक एग्जांपल है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो लेट अस चेक दैट कैसे ये कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे प्रूव करते हैं। सो लेट अस सपोज वी टेक अ पॉइंट एज कैपिटल ए। हम एक पॉइंट लेते हैं जिसका नाम रखते हैं कैपिटल ए, और एक पॉइंट लेते हैं हम कैपिटल बी जो कि h हाइट के ऊपर है। h हाइट ऊपर है पॉइंट ए से। ओके, ये हमारा पॉइंट बी है। सो वी जस्ट टेक अ बॉडी जिसका मास हमने लिया है m। ओके स्टूडेंट्स, हमें इस बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है इस रास्ते के थ्रू। इस रास्ते को मैं नाम दे देता हूं ए के बी। मुझे इस मास को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, और मुझे इस तरह से लेके जाना है कि मैं इसे एसरलेट नहीं करना चाहता। मैं जस्ट इसे यहाँ से यहाँ तक मूव करना चाहता हूँ विदाउट एनी एसरलेशन। तो मुझे कितनी फोर्स लगाने पड़ेगी? मुझे जस्ट इसके वेट के बराबर फोर्स लगाने पड़ेगी। इसका वेट जो है वो है mg। सो इसे h हाइट से ऊपर ले जाने के लिए थ्रू दिस पाथ आई हैव टू डू अ वर्क दैट इज mgh. Like force and displacement are in the same direction, so this is the force and this is the displacement mgh. ओके, सो ये मैंने कुछ वर्क किया और अपने पार्टिकल को या अपनी बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके चला गया। ओके एवरीवन, सो ये मैंने काम किया है। ओके, और ये जो काम किया गया है दैट वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। दैट वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ ग्रेविटी ने कितना काम किया होगा? सो फॉर दिस पाथ वर्क बाय ग्रेविटी इज minus mgh. So we just note this equation as number 1. Okay. Secondly, हम पॉइंट A से इसी मास को ऐसे कुछ करते हुए B तक लेके जाते हैं, और इस पाथ का नाम हम रख देते हैं Q, मतलब A Q कैपिटल B। अब सेकेंड पाथ में हम इसी मास को इस तरह से इस पाथ के थ्रू लेके जाते हैं उसी पोजीशन B तक। तो अगेन हमने क्या काम किया होगा? वर्क का एक्सप्रेशन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज लाइक mg। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, सो शॉर्टेस्ट पाथ इज h। ओके, सो इट इज mgh। अगेन हमने जो काम किया है वो है mgh फॉर दिस पाथ ऑल्सो। सेकेंड पाथ, ये हमारा फर्स्ट पाथ है, ये हमारा सेकेंड पाथ है, और हमने जो काम किया वो mgh है। सेकेंड पाथ के लिए भी ग्रेविटी ने कितना काम किया है? माइनस mgh। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये पता चलता है कि दोनों ही केसेस में जो वर्क का एक्सप्रेशन आ रहा है बॉडी को ए से बी तक ले जाने के लिए वो mgh आ रहा है, माइनस mgh आ रहा है। इट मीन्स दैट पाथ का कोई रोल नहीं है, रोल है तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन का। सो लाइक this work by this gravitational force is path independent. It only depends on the initial and the final position. So we say that this is a conservative force. This is a conservative force. Okay students, so a force that only depends on the initial and the final position does not depend on the path, उस तरह की फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं, और उसका एग्जांपल है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरह से हमने इसे प्रूव भी कर दिया है। So it is minus mg and it is also minus mgh for the first and second path as well. So दूसरा जो हमारे पास फोर्स है that is नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कुछ इस तरह से है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर किसी फोर्स के द्वारा किया गया काम पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, then that force is called a non-conservative force. If work done
बाय अ फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, अगर वो पाथ डिपेंडेंट है देन दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उस फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स, इसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप किसी बॉडी को एक रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं डिफरेंट पाथ से, और वो पाथ्स का जो नेचर है, वहाँ का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, आप एक बार मिट्टी पे चल रहे हैं, एक बार आप रेत पे चल रहे हैं, एक बार आप सीमेंट पे चल रहे हैं, सो वहाँ का जो फ्रिक्शन है, वो जो सरफेस है, उसका रोल है वहाँ पर, उसकी डिपेंडेंस है। सो इट मीन्स दैट जैसे हम चल रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अपना कुछ काम कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, हमारे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। सो जो वर्क फ्रिक्शन कर रहा है दैट इज नॉट related to the initial and the final position, that basically also depends on that path कि path कैसा है, वो path के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ओके, सो उस तरह से हम कहते हैं कि फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बिकॉज फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द पाथ, देयर आर डिफरेंट सर्फेसिस, डिफरेंट सर्फेसिस के लिए डिफरेंट कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं। सो सरफेस के ऊपर डिपेंडेंस है। ओके स्टूडेंट्स, so for that reason the force which depends on the path, okay, the force which depends on the path या उसके द्वारा किया गया काम, बेसिकली उसके द्वारा किया गया काम अगर पाथ डिपेंडेंट है देन दैट फोर्स इज कॉल्ड अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और ये केस रहता है हमारे फ्रिक्शनल फोर्स के साथ। सो विद दैट आई होप आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का डेफिनेशन जो है और मतलब जो है वो समझ आया होगा। सो दैट थैंक यू वेरी मच।